नमस्ते मित्रों, आप सबों का लिविंग हैप्पीली के मोटिवेशनल सीरीज में नरेंद्र कुमार स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि जीवन में वो कौन कौन सी छोटी बदलाव हम करके बड़ा सा परिणाम पा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ हमें करने पड़ेंगे, छोटे छोटे परिणाम। आज हम उन्हीं रोड मैप की बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इन सबों पॉइंट को बेहतर से श्रवण करेंगे, समझेंगे और फिर एक एक कर अमल करने का भी प्रयास करेंगे। तभी वास्तविक परिणाम की आप आशा कर सकते हैं और अपेक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहला बिंदु मैं कहूं कि आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो समस्या नहीं, समाधान की तरह होना चाहिए। यानी कि अगर कोई समस्या से आप घिरे हुए हैं तो सिर्फ 10% समय समस्या को एनालाइज करने में होना चाहिए और 90% सॉल्यूशन ढूंढने में आपका ऊर्जा और समय समस्या ढूंढने में होना चाहिए। यानी कि सॉल्यूशन ड्रिवन होना चाहिए, न कि प्रॉब्लम ड्रिवन। दूसरा मैं बोलता हूं मित्रों कि प्रतिक्रिया हमें नहीं करना है, क्रिया करना है। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, कोई कुछ कर दिए, घटना हो गई, प्रकृति के वश ही हो गया या किसी दूसरे अन्य वस्तु व्यक्ति के कारण हो गया और हम उस पर अधिकतम समय अपना प्रतिक्रिया देने में ही लगा देते हैं। हम यह नहीं विचार करते कि उस क्रिया के बाद अब हमारी कौन सी क्रियाकलाप होनी है, कौन सी घटनाक्रम हमें करना है। तो हमें क्रिया की तरफ बढ़ना है, यानी कि काम करना है कर्म योग में आकर। तीसरा पॉइंट मैं बोलूं मित्रों कि हमें दूसरों को नहीं, स्वयं को अनुशासित करना है। हम दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलने का प्रारंभ करें यात्रा, और यह यात्रा प्रारंभ होती है स्वयं को अनुशासित करने से। चौथा पॉइंट बोलूं मित्रों कि टाल मटोल, जो हम कई कार्यों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, इन्हें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, अपने आप को कमिटेड रखना है, वचनबद्ध करना है। पांचवा पॉइंट बोलूं मित्रों कि छल कपट, जो चीट हम करते हैं, उसमें विश्वास नहीं रखना, क्योंकि दूरगामी में वह आपका साथ नहीं देगा, वो सफलता नहीं देगा। हमें मेहनत में विश्वास करना है, कोई भी किसी भी तरह की शॉर्टकट पर विश्वास नहीं करना है, चाहे वह छल कपट के द्वारा हो या अन्य माध्यमों के द्वारा। छठा पॉइंट की अगर मैं बात करूं मित्रों तो हमें करना है कि हमें कहना नहीं है, करके दिखाना है। यानी कि एग्जाम्पल सेट कीजिए। आप कितना भी कहेंगे, जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्ड से ज्यादा पावरफुल होते हैं इमेज, और इमेज से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं हमारे क्रियाकलाप। तो अगर किसी संवाद को आप कहना चाहते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते हैं, तो आप एग्जाम्पल सेट कीजिए, खुद करके दिखाइए, चाहे वह समाज के लिए हो या परिवार के लिए हो या आप अपने कार्यस्थल पर हो, कहीं भी हो, आप करके दिखाइए, कहने में कम आस्था रखिए। सातवां पॉइंट में बोलूं मित्रों कि नकारात्मक विचार तो अपने मस्तिष्क से बिल्कुल ही निकाल दीजिए। सकारात्मक विचारों को प्रमोट कीजिए, उसको बढ़ाइए, सकारात्मक दृष्टिकोण ही रखिए। जो कुछ हो गया वो बेहतर के लिए हुआ, जो नहीं हुआ वो उससे बेहतर के लिए भी ही हुआ, क्योंकि भगवान कभी बुरा नहीं किसी का करते। तो इस विचार को रखते हुए हमेशा अपने दिल में नकारात्मक विचार तो बिल्कुल ही अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। आठवां बात अगर कहना चाहूं तो स्वयं पर संशय नहीं रखिए, दुविधा नहीं कीजिए, विश्वास रखिए। यानी कि यह मत सोचिए कि अगर मैं यह कार्य करने को सोचूं, करना प्रारंभ करूं और कार्य अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। इसके उलट आप अपने पर विश्वास रखिए और यह सोचिए कि अगर यह काम हो गया, अगर यह काम सफल हो गया तो क्या होगा, उस सफलता के बाद आपको क्या मिलना है, उस पर आप केंद्रीभूत बनिए। तो इस तरह से आप स्वयं पर संशय नहीं, विश्वास रखिए। दूसरों की, अगला मैं बोलूं नौवां, तो दूसरों की परिस्थिति को दोष नहीं दीजिए, स्वयं जिम्मेदारी लीजिए। यानी कि अपनी जिम्मेदारी रखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, तभी वास्तविक बदलाव आएगा। मित्रों, कंप्लेन से तो कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज के लिए दूसरे पर मर देंगे, हर कमी के कारण। अपने ऊपर जिम्मेवारी लीजिए, तभी असली वास्तविक बदलाव आपके जीवन में दिखने शुरू होंगे। 10वां पॉइंट की बात करूं मित्रों तो दूसरों को नहीं, स्वयं को बदलना प्रारंभ कीजिए। आज हर दिन थोड़ा थोड़ा ही बदलाव क्यों नहीं, आप खुद में लाइए। चाहे वह बदलाव आपके विचारों में हो, मानसिक विचार हो या भावनात्मक विचार हो, चाहे वैराग्य भाव लाना हो या शारीरिक बदलाव के लिए योग और प्राणायाम का साथ लेना हो, तो ये सब चीज आप खुद को, स्वयं को बदलिए।
अगला पॉइंट 12वां है मित्रों, हमें साहसी बनना है। डर का जीवन में कहीं स्थान नहीं देना, चाहे वह असफलता का ही डर क्यों ना हो। हमें हमेशा साहसी बनना है, कॉन्फिडेंस रखना। और यह भी बोल दूं मित्रों कि कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। उस कॉन्फिडेंस के साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए हमारी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता, आर्थिक क्षमता क्या है। उस रियलिटी से आप हमेशा अवगत रखिए और उसको दिमाग में रखिए। बेशक आप उन सारी क्षमताओं को जानते हुए थोड़ा थोड़ा पुश कर सकते हैं। तो हमें साहसी बने रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। 13वां पॉइंट बोलूं मित्रों कि निराशा छोड़िए, आशावादी बनिए। ये 12वां पॉइंट है। तो हमें ऑप्टिमिस्टिक बनना है, निराशा तो बिल्कुल ही नहीं। हमेशा पॉजिटिव अप्रोच, जैसा कि हमने बताया ही, आपको पॉजिटिवली देखना है, आशा भरी नजरों से देखना है। 13वां पॉइंट है असफलता नहीं, सफलता के बारे में सोचना है। हर काम के पीछे हो सकता है आप असफल भी हो, और अगर असफल के डर जाएं तो शायद सफल होने का आपको अवसर ही ना मिले। पर आपको हमेशा सफलता के बारे में सोचना है कि अगर मैं सफल हो जाऊं तो हमें क्या क्या परिणाम मिलेंगे, हमें क्या फल मिलेंगे, इसको आप ध्यान में रखिए। 14वां पॉइंट बोलूं कि कभी हमें यह नहीं सोचना है कि सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया, प्रलय हो गया। जो बचा है उसी से शुरू कीजिए। आपके पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस है उसी से शुरू कीजिए। यह हमारे आत्मबल को कोई नहीं छीन सकता मित्रों, क्योंकि आत्मबल ही हमारी वास्तविक पूंजी होती है। और अगर आत्मबल है तो आप बेयर मिनिमम रिसोर्सेस के साथ भी प्रारंभ कर सकते हैं महानतम कार्यों को भी। और 15वां पॉइंट बोलूं मित्रों कि किसी भी कार्य को बिना जांचे परखे या पूर्व धारणाओं के या पूर्वाग्रहों के आधार पर निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। उन्हें काफी कोई बड़े निर्णय लेने हैं तो उन्हें जांच परख कर लीजिए, ना कि कोई बोल दिया किसी कंसेप्ट पर, क्योंकि उनका रिलीवेंस उस समय था, आज हो सकता है कि उनका रिलीवेंस ना हो। तो निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें उन सारी बिंदुओं पर विचार करना है जिसमें आपके जोखिम भी हो सकते हैं, लाभ के भी तत्व हो सकते हैं। उन सब पर विचार, ना कि पूर्वाग्रहों या धारणाओं पर लेकर निष्कर्ष लीजिए। 16वां पॉइंट अगर बोलूं मित्रों तो बुराई करने वालों को माफ कीजिए, फॉरगिवनेस रखिए। अगर आपसे वो कमजोर हैं, दुर्बल हैं या कम बुद्धिमान हैं तो आप कंपैशन प्रैक्टिस कीजिए, करुणा भाव रखिए, अपनी ऊर्जा स्वयं के उत्थान पर लगाइए। आप जब बुराई को माफ करना सीख जाएंगे तो आपका जो अननेसेसरली एनर्जी कहीं और बदला लेने में, क्रोध में, प्रतिशोध में जा रहा था, वह सारे ऊर्जा स्वयं आपके उत्थान पर लगने शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके उत्थान होना शुरू हो जाएगा। 17वां पॉइंट मैं बोलूं मित्रों, केवल स्वयं के स्वार्थ की बजाय आप जिस संस्था से हैं, उस संस्था के, जिस समाज में हैं, परिवार में हैं, देश के प्रति वफादार बनिए। क्योंकि अगर इन सबके प्रति आप विश्व के प्रति वफादार हैं, कोई ऐसी एक्टिविटीज तो नहीं है विश्व के, चाहे वो पर्यावरण ही क्यों ना हो, कोई भी ऐसा प्राणी जगत ना हो जिसको कि नुकसान हो रहा हो, तो अपने स्वार्थ के बजाय अगर हम विश्व की, इस राष्ट्र की, अपने समाज की, परिवार की, संस्था की, सबकी स्वास्थ्य, उसकी स्वार्थ देखना शुरू हो जाए तो स्वतः ही हमारी स्वार्थ भी उसमें शामिल होगी और हमारा भी लाभ होगा, और वह प्रत्यक्ष रूप से ही होगा। 18वां पॉइंट में बोलूं मित्रों कि अपनी कमजोरी जो होती है, बुराई स्वीकार कीजिए। अगर आपको लगता है कि यह हमारा वीकनेस है, हमारी संस्था की वीकनेस है, हमारे व्यक्तिगत कोई बुराई है हमें, क्योंकि विकार रहित तो कोई प्राणी है नहीं मित्रों। यह तो दुर्लभ प्राणी आप कह सकते हैं कि इस विश्व में कोई विकार रहित प्राणी आपको मिल जाए। तो हर में कोई ना कोई विकार है, और यह विकार आप में भी है जो कि मृत्यु का कारण बनने वाला है। तो इस विकार को आप मानते हुए स्वीकार कीजिए और उसके सुधार पर काम कीजिए, और दूसरों में अच्छाई देखा कीजिए, क्योंकि उनमें भी विकार है। विकार में जो सामान्य विकार होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह पांचों ही मुख्यतः होते हैं। यह किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में थोड़ा थोड़ा, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 5 संयोग से हो जाते हैं ज्यादा।
फिर भी उनमें अच्छाई जरूर होती है। तो अगर दूसरे को देखना है तो उनकी अच्छाई को हमें देखना है और उससे सीखना है कि उसमें वो कौन कौन से गुण हैं। हो सकता है 4 अवगुण हो, लेकिन उसमें क्रोध ना आता हो, अहंकार ना आता हो, लोभ ना हो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। उस गुण को देखिए और उस अच्छाई से सीखिए और अपनी कमजोरी को बिल्कुल स्वीकार कीजिए, उस पर काम कीजिए, कैसे दूर कर सकें। 19वां पॉइंट है मित्रों कि समस्या का केवल एक पहलू नहीं, दोनों पहलू होते हैं मित्रों, उस पर विचार कीजिए। कोई भी समस्या आता है, या तो आपको वह सफलता दिला देगा अगर आप बेहतर से सफल कर ले रहे हैं, समाधान कर ले रहे हैं, या फिर वह सबक देगा। तो सबक देता है या सफलता देता है, दोनों में से कुछ जरूर देता है। तो उन दोनों पहलुओं पर विचार करें और उस समस्या को पूरे ऊर्जा के साथ आप आगे बढ़िए, जूझिए, समाधान के लिए जाइए। सिर्फ एक पहलू पर विचार मत कीजिए, समस्या के दोनों पहलू देखिए। और 20वां पॉइंट, अंतिम मित्रों, मैं यही बताना चाहूंगा कि हमारे जीवन में हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगे, फेवरेबल कंडीशन नहीं होंगे। हमें तैयार रहना है उन विपरीत हालात में या दबाव में, उस समय भी हमें मैदान नहीं छोड़ना, हमें डटे रहना। कई लोग निरंतर कार्यरत रहते हैं और सफलता के जब बिल्कुल करीब पहुंच जाते तब उनका हिम्मत टूट जाता है, वह अपने युद्ध क्षेत्र से हट जाते हैं, अपने पैशन को फॉलो करते हैं, काफी समय लगाते हैं, ऊर्जा लगाते हैं, और जब करीब पहुंचते होते हैं, सफलता को पहुंचने वाले ही होते हैं, उससे पहले ही उनकी मैदान छोड़ने की आदत हो जाती है। तो हमें विपरीत हालतों में भी, उन दबावों में भी, उन प्रेशर में भी, चाहे वह प्रेशर पीर ग्रुप प्रेशर का हो, फैमिली का हो, नेचुरल कैलेमिटी के कारण हो, या फाइनेंशियल क्रंचेज हो, किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति हो सकती है मित्रों, इन सब में भी, इन सब के बावजूद भी हमें मैदान कदापि नहीं छोड़ना और डटे रहना। मित्रों, यह तो 20 बिंदु थे जिनका कि मुझे पूरी उम्मीद है आपने श्रवण किया। अब यह आप पर है कि इसे समझकर आप अमल कीजिए और फिर रियलाइज कीजिए। बेशक अगर आप इन सभी बिंदुओं पर विचार करेंगे तो निश्चित है यह छोटे छोटे ही हैं मित्रों, यह एक ही दिन 20 नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप संकल्पित हैं, इन्हें कर पा रहे हैं, तो आप जरूर कीजिए, इन पर ध्यान दीजिए और इनका देखिए कि इनका कंप्लायंस हो रहा। अगर इनका पूर्णतः कंप्लायंस हो रहा है तो निश्चित है आपके जीवन में बेहतर परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और सफलता वह तो चरण चूमेगी ही। इन्हीं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नरेंद्र कुमार मोटिवेशनल स्पीकर की ओर से मेरे साथ बने रहने के लिए सहृदय धन्यवाद।